पाठ भी वहीं से शुरू होता है, जहाँ पर माँ जियाओ ताओ को एक सील के ऊपर लेटाया गया होता है और उसके चारों तरफ एक लाइट बैरियर होता है और हेडमास्टर यान कहते हैं, टीचर वैसे तो हम स्पिरिचुअल सील को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी लाइफ पावर को यूज करके माँ जियाओ ताओ की बॉडी के अंदर जो डेमोनिक फायर है उसे सील कर दिया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसकी जो ब्लैक फ्लेम्स है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और किसी भी तरीके के सडन रिएक्शन की वजह से माँ जियाओ ताओ मर भी सकती है। जिस पर ग्रेट मास्टर वुयेन कहते हैं, हाँ, हम जजमेंट स्वॉर्ड को ही लेके किसी प्लान को सोच सकते हैं, क्योंकि इस स्वॉर्ड की पावर माँ जियाओ ताओ की बॉडी के अंदर से लड़ रही है और ये दो बड़ी ताकत है जो कि बॉडी के अंदर लड़ रही है और यह बच्ची काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अंधेरे और बुराई से घिरे होने के बावजूद भी माँ जियाओ ताओ की मेंटालिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अभी काफी जल्द ही बच्चे लौट के आने वाले हैं और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इतना कुछ कर पाएंगे और इस बैटल के बाद उन सभी का पोटेंशियल एंडलेस है और उन्होंने स्कूल के लिए कितना कुछ किया है, तो इसके बदले में स्कूल भी इतना ज्यादा कंजूस नहीं हो सकता है। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं, टीचर आप आराम कीजिए, मैं पहले ही प्लान्स बना चुका हूँ और मैं उन्हें कुछ ऐसा रिवॉर्ड दूंगा जो कि पहले कभी पोसेडन पवेलियन के अंदर दिया नहीं गया होगा। फिर ग्रेट मास्टर वुयेन कहते हैं कि तुम शॉक देने वाले हो तो फिर क्यों ना तुम कुछ सरप्राइजिंग करो, और फिर ग्रेट मास्टर वुयेन बताते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। फीनिक्स फोर्स जो है वो भारी ताकत के द्वारा काबू में आ गई है, लेकिन वह इसके वजह से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और माँ जियाओ ताओ ने फ्लेम के अंदर आए हुए बदलावों को संभाल और टूर्नामेंट में जीत हासिल की और वर्तमान में माँ जियाओ ताओ की फ्लेम सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है और ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी फ्लेम दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट है। और इस चीज को सुनकर हेडमास्टर यान काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि एब्सोल्यूट फ्लेम क्या माँ जियाओ ताओ की डेमोनिक फायर इस हद तक डेवलप हो गई है, लेकिन अब यह उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकी तो, या फिर अगर हमने इन फ्लेम को सप्रेस नहीं किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर हमें जिंग लुओ एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो पब्लिक में नहीं दिए जाते हैं और जो श्रेक्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें 4 स्पिरिट बोन मिली और तो और छोटे मोटे प्राइज भी, और स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव टीचर ने 3 स्पिरिट बोन को चूज किया और आखिरी जो स्पिरिट बोन थी उसे एम्परर ने वादे के अनुसार युहाओं को दे दिया और मास्टर जुआनजी के छत्र छाया में टीम श्रेक्स बड़े आराम से जिंग लुओ सिटी से बाहर आ जाती है और यह घर आते हुए अपने साथ ग्लोरी भी ला रहे होते हैं और फिर सभी श्रेक सिटी आ जाते हैं, जहाँ पर दा युहेंग कहता है, वैसे तो अभी सिर्फ 2 ही महीने गुजरे हैं, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है जैसे कि सदियों बीत गई हो। स्वागत करने के लिए आए थे वो पहले से ही सिटी गेट पर इंतजार कर रहे होते हैं और इनमें सबसे पहले सोल स्पिरिट वेपन के प्रेसिडेंट कियान डोडो होते हैं और इनके बाजू में हेडमास्टर यान होते हैं और इनके बाजू में सोल स्पिरिट वेपन प्रेसिडेंट जियान लिंगा होती है और इस तरफ फान्यू इमोशन होते हुए कहता है कि केतु युहाओ क्या तुम लोग ठीक हो, और फेंग यू को देख के युहाओ और कहता हूँ ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशन हो जाते हैं। केतु कहता है, मास्टर हमने आपके नाम को शर्मिंदा नहीं किया, और फिर युहाओ कहता है श्रेक्स को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, जिस पर फान्यू कहते हैं, बेवकूफ बच्चों मुझे कोई डर नहीं है, अगर तुम शर्मिंदगी भी लेकर आते मेरी तो बस यही इच्छा थी कि तुम बस सेफ रहो, और यह जो 2 महीने तो ये पूरी तरीके से चुनौतियां से भर रखे थे, लेकिन आखिरकार सभी ही लौट के आ जाते हैं और इन सभी की आंखें प्राइड से भरी हुई होती है और इन्होंने सच में कर दिखाया और श्रेक्स की ग्लोरी को बरकरार रखा। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, बच्चों तुम लोगों ने स्कूल के लिए काफी बलिदान दिए हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, इसलिए तुम लोगों को अब स्कूल की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि पोसेडन पवेलियन की देखरेख करने वाले और एकेडमी के 4 सीनियर एल्डर्स के अलावा किसी को भी इजाजत नहीं थी पोसेडन पवेलियन के अंदर इंटर करने की, और इसके अंदर इंटर कर पाना ही एक काफी सम्मान की बात होती है। और इस तरफ आते हुए युहाओ काफी खुश होता है और यह कहता है यह जगह काफी अमेजिंग है और असल में हम पोसेडन पवेलियन आए हैं और यहाँ की हर एक चीज काफी पीसफुल महसूस हो रही है। और जैसे ही यह सभी लोग पोसेडन पवेलियन आते हैं, यहाँ पर हेडमास्टर यान झुकते हुए कहते हैं, टीचर ये
लोग आ गए हैं। और तभी यहाँ पर किसी की आवाज आती है और वह कहती है कि बच्चों, तुम सभी ने ही काफी कड़ी मेहनत की है। और इनके इतना कहते ही यहाँ पर अचानक से मिस्ट और स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट आने लगती है